नगर पंचायत पयागपुर में व्याप्त अव्यवस्थाओं, रुके हुए विकास कार्यों और चारों तरफ फैले कूड़े के ढेरों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। विधानसभा क्षेत्र 287 के पूर्व विधायक व सपा नेता मुकेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने तहसील पयागपुर मुख्यालय की ओर कूच किया। प्रदर्शन का उद्देश्य और प्रशासन की कार्यवाही। प्रदर्शनकारियों का मुख्य उद्देश्य नगर पंचायत की विभिन्न समस्याओं को लेकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपना था। हालांकि पहले से ही सतर्क प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ जुलूस को मुख्यालय पहुंचने से पहले ही रोक दिया। मौके पर मौजूद नवनियुक्त तहसीलदार विशाल अवस्थी ने प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लिया और उसे महामहिम राज्यपाल को प्रेषित करने का आश्वासन दिया। प्रमुख मुद्दे और पूर्व विधायक के आरोप ज्ञापन में नगर पंचायत पयागपुर में व्याप्त मुख्य समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया, जिनमें जगह जगह गंदगी, कूड़े के ढेर, अधूरे पड़े विकास कार्य, राशन कार्ड, पारिवारिक रजिस्टर की नकल और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी न होना शामिल है। पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव ने इस दौरान आरोप लगाया कि नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर बालेन्द्र श्रीवास्तव के निर्वाचित होने के बावजूद विकास कार्यों में कोई प्रगति नहीं हुई। उन्होंने सत्ता पक्ष के विधायक पर भी प्रशासन पर दबाव बनाकर नगर पंचायत के कार्यों को बाधित करने का आरोप लगाया, जिससे आम जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। ज्ञापन सौंपने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूर्व विधायक के नेतृत्व में शांतिपूर्वक अपने अपने निवासों को लौट गए। पूर्व विधायक ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही नगर पंचायत की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो सपा कार्यकर्ता बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। चस्पा कराया है कि निरस्त किया जाता है। हम उनका सम्मान करते हैं प्रशासन का। आपको जिला प्रशासन को ये हम पहली बार, चूंकि उन्होंने अनुरोध किया, आदरणीय तहसीलदार नायब तहसीलदार महोदय आए जो एसडीएम महोदय के प्रतिनिधि थे, उन्होंने कहा कि मैं आश्वासन देता हूं कि नगर पंचायत का कार्य सुचारू रूप से संचालित होगा और आपके इस ज्ञापन को महामहिम राज्यपाल महोदय के पास प्रेषित करने का मैं काम करूंगा। प्रशासन कह रहा है, जिम्मेदार है, संवैधानिक ढांचा है, यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान लागू है, तो उस संवैधानिक क्रम में मैंने कहा एक अवसर जरूर देना चाहिए प्रशासन को। और मैं फिर कहता हूं, अगर प्रशासन इन कार्यों को नहीं संज्ञान में लिया नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतरने का कार्य करेंगे। आप खुद सब मीडिया बंधु के लोग हैं जिनको सफाई कर्मी के रूप में उन्होंने नियुक्त किया है, ज्यादातर उसमें कि कौन है, सुभाष जी के रिश्तेदार हैं, उनके पटीदार हैं, तो वो कैसे सफाई कर्मी का काम करेंगे? जाहिर सी बात है, कूड़ा पड़ा हुआ, अंबार लगा हुआ, गड्ढे में तब्दील है, कोई विकास कार्य नहीं। 88 अधिकारी को अलग धड़काया जा रहा है। मैं एक दिन विपिन श्रीवास्तव मेरे सामने एक दिन बात कर रहे थे 88 अधिकारी से, और मेरे जनता दरबार में करीब 50 लोग उस दिन उपस्थित थे राशन कार्ड को लेकर। राशन कार्ड नहीं बनाया जा रहा, कहा जा रहा कि नगर पंचायत अभी पयागपुर नगर में दर्ज नहीं है, अभी ग्रामीण में दर्ज है। प्रधान क्या कहा जा रहा, हमारा सब बस्ता जमा हो गया, हम नया राशन कार्ड बना नहीं सकते। आखिर ये यहाँ की जनता कहाँ चली जाए? परिवार रजिस्टर का नकल मांग ले जाए। परिवार रजिस्टर का नकल कहा गया कि परिवार रजिस्टर का नकल नगर पंचायत नहीं निर्गत कर सकती है। मैंने बीडीओ से बात किया, बीडीओ ने मुझे लिखित दिया है कि नगर पंचायत का कार्यालय में 2023 को ही या 2022 से 2023 में ही ये रिसिप्ट पर प्राप्त करा दिया गया है बस्ता। अगर सेक्रेटरी का बस्ता वहां प्राप्त है और नगर पंचायत के कार्यालय के अधिकारियों के कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है कि नगर पंचायत में अगर जनता आ रही परिवार रजिस्टर का नकल दे दें, कैसे अब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की भी संगति है? क्या लगता है कि इस नगर पंचायत का विकास कार्य कौन नहीं होने दे रहा है, कौन इसमें अड़चन पैदा कर रहा है? हर प्रतिदिन डेली एक शिकायत यहाँ के विधायक माननीय सुभाष त्रिपाठी जी है, वो प्रतिदिन कोई दिन ऐसा नहीं है जो नगर पंचायत को लेकर शिकायत न करे। अरे ठीक है, आप काम होने दीजिए, सड़क बनने दीजिए, सड़क में कमियां रहे जांच करा लीजिए, खामियां पाइए, कमियां पाइए, अगर कोई वित्तीय रेगुलरिटी होती है जांच करा लीजिए। आप उसकी जांच ना कराकर काम नहीं होने देना। भाई जांच किसकी होनी चाहिए? जांच तो काम की होनी चाहिए ना। जब काम धरातल पे नहीं आ रहा, आप किस चीज की जांच करा रहे हो? अच्छा, अधिकारीगण उनके दबाव में डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने
फर्जी झूठे मुकदमे लिखाने का काम किया, वो ठेका धंधा किए हुए हैं इसी का। अरे अभी अभी आप लोगों से छिपा नहीं है, विपिन श्रीवास्तव बीमार थे, डॉक्टर को दिखाने गए थे अस्पताल में, जो पंजीकरण रजिस्टर है उस पर विपिन श्रीवास्तव का नाम के जगह दूसरा नाम और दूसरे नाम विपिन श्रीवास्तव जगह लिख गया। इस पर जानते कौन कौन सी धारा में FIR है, और उस पर FIR दर्ज। और उस डॉक्टर का ट्रांसफर डॉक्टर विकास सोनी, उसका ट्रांसफर बलिया करा दिया। इतना सीधा व्यक्ति कौन प्रयागपुर की जनता नहीं जानती है कि डॉक्टर विकास सोनी जैसा सीधा डॉक्टर कोई है ही नहीं, और उसको बेचारे को केवल विपिन, अरे वो कह रहा मैंने मेडिकल बनाया है, मैं प्रमाणित करता हूं, OPD रजिस्टर में दर्ज है, पंजीकरण रजिस्टर का अगर क्रमांक बदल गया तो उस कर्मचारी की दोष है ना। लेकिन अब सुभाष जी विधायक है, एक काम सुभाष त्रिपाठी जी ने नगर पंचायत का आज तक बढ़ने नहीं दिया। और विधायक है, जब आप विधायक हो आपको तो चाहिए कि चुनी हुई संस्था है, चुना हुआ सदन है, आप काम करने दो। लेकिन विधायक जी मस्त है। देखिए नगर पंचायत प्रयागपुर को लेकर उनमें विकास का ठप पड़े हुए हैं, साफ सफाई कूड़े का अंबार लगा हुआ है, कोई भी विकास का धरातल पर नहीं, जल निकासी की समस्या है, पूरा नगर पंचायत गड्ढों में तब्दील हो गया है और पानी से भरा हुआ है। मैं आपको सारांश में बताना चाहता हूं, विपिन श्रीवास्तव से पहले 3 साल से नगर पंचायत का गठन पूर्व हुआ था, कोई विकास कार्य धरातल पर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि माननीय विधायक सुभाष त्रिपाठी जी के संरक्षण में फल फूल रहा था। उसके बाद चुनाव संपन्न होता है, निर्वाचन में 15 सदस्यीय सदन का गठन होता है जिसमें 15 सभासदगण चुने जाते हैं, और अध्यक्ष पद पर विपिन श्रीवास्तव जो मेरे छोटे भाई हैं वो चुनाव जीतते हैं। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने काम शुरू किया। 9 जून 2023 को प्रथम बोर्ड बैठक हुई और 22 जून 2023 को ही 10 दिन के 12 दिन के अंदर ही माननीय विधायक सुभाष त्रिपाठी जी ने एक झूठा फर्जी लेटर बनाकर और शिकायत कर दी कि सेवा प्रदाता एजेंसी से कर्मचारियों की 2 भिन्न भिन्न संख्याओं में मांग की है। कोई और को नहीं था, कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी नहीं थी, और उसी के आधार पर इनका पावर सीज करा दिया और उसके बाद इनको पदच्युत करा दिया, बर्खास्त करा दिया। विपिन श्रीवास्तव अध्यक्ष जी गए माननीय उच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय की शरण लिया, माननीय उच्च न्यायालय में उनको बहाल कर दिया। 18 मार्च को पुनः शासन और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर विपिन श्रीवास्तव ने कार्यभार ग्रहण किया। माननीय सभासदगण महोदय यहाँ बैठे हुए हैं, सभी के साथ अध्यक्ष महोदय ने, ईओ मैडम थी, सभी के साथ वार्डों का दौरा किया कर्मचारियों के साथ, और देखा कि वार्डों में गड्ढे में तब्दील हो गया है पूरी नगर पंचायत, कूड़े का अंबार लगा हुआ है, मवेशी मर जाते हैं तो कोई उठाने वाला नहीं, राशन कार्ड नया बन नहीं रहा, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो रहे, परिवार कल्याण और परिवार रजिस्टर नकल मिल नहीं रहा, कल्याण मंडप की जमीन भूमि न देने के वजह से वापस हो गई। इन समस्याओं लेकर विपिन ने अधिकारियों को निर्देश किया कि जन समस्या जल्द से जल्द निस्तारित की जाए और जन सुनवाई का तिथि सोमवार निर्धारित कर दिया। फिर विभिन्न जन सुनवाइयों के दृष्टिगत अधिकारीगण ने, शासी अधिकारी महोदया ने भी बहुत तेजी से गति प्रदान कराई और 48 सड़कों से ऊपर निविदा प्रकाशित करा दी गई, टेंडर हो गया, कई सड़कों के लोग ठेकेदार को काम भी अलॉट कर दिया नगर पंचायत विभाग ने। लेकिन जो माननीय विधायक सुभाष त्रिपाठी जी हैं, उनका एक ही चीज है, बताते हैं ठेकेदारों से कि देखा अध्यक्ष के ऊपर कितने मुकदमे लगाए, तुम्हारे ऊपर कितने लगेंगे। ठेकेदार है, पूंजी लगाएगा, काम करेगा, फंस जाएगा, भाग गया, नहीं काम लगाया। शासी अधिकारी को डराया जा रहा है, नगर पंचायत के कर्मचारी को डराया जा रहा है। रही सफाई की बात, अब नगर में आज कूड़े का अंबार लगा है, सफाई कर्मी कौन है? से भी बहुत सारे लोग आए बैठे हुए, पूछ लिए सुभाष त्रिपाठी जी का पुराना इतिहास क्या रहा है, ये पैसा कहां से आया, किस तरह से आया पैसा, किसकी कमाई है? ये जनता, ये लूटा हुआ धन है, जनता का लूटा हुआ धन है, और इसलिए विकास कार्य सोचते हैं कि नगर पंचायत का लूट का अड्डा बनाओ, और अध्यक्ष विपिन श्रीवास्तव बनने नहीं दे रहे हैं, इसी उसकी लड़ाई है। आपने मेमोरेंडम देकर के क्या मांग किया? मैंने 14 जुलाई 2025 को मैंने उप जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र भेजा और जिसमें समस्याओं से अवगत कराते हुए और कहा अगर इनका निस्तारण नहीं होगा तो इतने तारीख में इनके निस्तारण करने के लिए मैं दिनांक 22 जुलाई 2025 को समाजवादी पार्टी के आह्वान पर हम लोग धरना प्रदर्शन पर करेंगे और महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन करने का काम करेंगे, जो शांतिपूर्ण तरीके, लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। लेकिन आज आपसे किसी चीज छिपा नहीं है। आज आप लोगों के समक्ष
जिस तरह से प्रशासन ने माननीय सुभाष त्रिपाठी जी विधायक के दबाव में जिस तरह से हम लोगों को हजारों की संख्या में लोगों को रोकने का कार्य किया गया है, ये जनता थी, हम तो अकेले चले थे मेरे साथ, तो लेकिन अब जनता चली तो जनता को मैं नहीं रोक सकता ना। आप कह रहे धारा 144 लगी, अरे मैं अकेला चला हूं तो धारा 144 कैसे? आपने निरस्त कर दिया रात में। और आप ज्ञापन लेने के लिए, अरे आप तहसील में बैठते, हम लोग जाते और वहां पे शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो ज्ञापन आपने रास्ते में लिया है हम वहां देने की बात कर रहे थे ना। मैं यही तो कह रहा था, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कैसे होगी अगर प्रशासन इस तरह से तानाशाही करेगा, घर से नहीं निकलने देंगे। रात 12:30 बजे तक पंचायत किए हैं कि धरना निरस्त कर दीजिए, सोशल मीडिया पे डाल दीजिए, फेसबुक पर डाल दीजिए कि धरना निरस्त किया जाता है, धरना निरस्त किया जाता है, धरना निरस्त किया जाता है। मैंने कहा क्यों डाल दूं, क्यों धरना निरस्त रहेगा? मैंने लिख के दिया है, धरना किया है। महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देना ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं अकेले जाऊंगा, 5 आदमी चाहे 2 आदमी मेरे साथ रहे, मैं अकेले, लेकिन पब्लिक को रोकना हो तो आप रोको, मैं क्यों रोकूं भाई? मैं धरना में कोई आना चाहता है, मैं जनता को रोकने वाला कौन हूं? क्योंकि जनता के हितों के मुद्दा है ना, उसमें जनता आएगी जरूर, क्योंकि प्रभावित तो जनता है भाई। नगर पंचायत पयागपुर जब ग्राम में था, जब ये ग्रामीण एरिया में था, प्रधानी व्यवस्था थी, इससे सुंदर था, रोड बन जा रही थी सब। अब तो प्रधानी व्यवस्था खत्म, नगर वाले कह रहे वो नहीं, विधायक जी चलने नहीं दे रहे, और जितना बजट आवंटित है, मैं आपसे कह रहा हूं 1 दर्जन विकास योजनाओं का पैसा वापस चला गया केवल भूमि न देने से और विधायक जी के अड़ंगा से करने से। करोड़ों करोड़ रुपया नगर पंचायत में पड़े हैं, करोड़ों करोड़ रुपया। विधायक जी बस लूट का अड्डा बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं नगर पंचायत लूट का अड्डा बना रहे, मेरे और मेरे लोग पलते फूलते रहे, पनपते रहे, और नगर पंचायत लूट, तो ये नहीं होने दिया जाएगा ना। ये तो हमने प्रशासन की आज बात इसलिए मानी कि प्रशासन से मैंने लिखित अनुरोध किया था कि मैं महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दूंगा। प्रशासन ने चूंकि अनुमति नहीं दी, रात 12:30 ये सरकार इन्हीं की बनेगी, और इनकी जब सरकार बनेगी तो आप हर जगह लूटेंगे, थाने में जाएंगे लूटेंगे, कचहरी में जाएंगे लूटेंगे। सब पुराने लोग जानते हैं, सन 2009 के पहले ये करुणा विधानसभा के नाम की थी, और यहाँ हमारी बहुत सी रिश्तेदारियां हैं। संजीव पासवान